जीवन में इस बात को जानता, इस बात को सोचता कि वो ही सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके अंडर में है, तो आज दुनिया परमेश्वर को नहीं मानती। 46वां अध्याय भजन संहिता का जो पढ़ा गया है, इसमें खुदा का दास इस बात की दुआएं कर रहा है परमेश्वर से, और इस बात को उसने अपने जीवन में आजमाया है, अपने जीवन में जाना है, अपने जीवन में परखा है कि मुसीबत के समय, दिक्कत के समय, संकट के समय जब इंसान अपने आप को चारों ओर से घिरा हुआ महसूस करता है, तब उसकी रक्षा या उसकी अगुवाई कौन कर सकता है। घटी सबके पास होती है, कमी सबके पास होती है, और कई लोगों की घटी और कमी आंखों से नजर आती है, लेकिन कई बार इंसान अपनी कमी, अपनी घटी को नहीं बताता है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं चाहूंगा 46वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ें। जी हाँ, सुनिएगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और यहां दूसरी लाइन में लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। शरण स्थान वो स्थान होता है जहां पर इंसान शरण पाता है, जहां उसे तसल्ली मिलती है। सिर्फ वो तसल्ली नहीं जो शारीरिक हो, जिस्मानी हो, लेकिन वो तसल्ली जो आत्मिक है, वो तसल्ली जिसके द्वारा इंसान अपनी आत्मा में सुकून पाता है। कहते हैं कि आप दुनिया का चक्कर लगाया हो, अच्छे से अच्छे होटल में ठहर लो, अच्छे से अच्छा खाना खा लो, लेकिन इंसान को सुकून या तसल्ली अपने घर में ही मिलती है। ठीक है ना, अपने घर में ही मिलती है, आराम उसे अपने ही घर में मिलता है। वैसे ही मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के द्वारा डाला गया एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्पिरिट या आत्मा, और वो आत्मा, वो शरीर हमारा जब ही तसल्ली पाता है जब हम उसके पास जाते हैं। और इसीलिए लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और आगे क्या लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई मुसीबत में घिर जाता है, किसी बीमारी में, परीक्षा में, तो फोन करना पड़ता है। कुछ ऐसे तरीके ढूंढने पड़ते हैं जिसके द्वारा इंसान दूसरे इंसान की मदद ले सके, और उसे आने में वक्त लगता है। कोई कहता है कि भैया अगर इनका सही इलाज इन्हें मिल जाता तो इनकी डेथ नहीं होती। ऐसा लगता है। इंसान की मदद करने में लेट हो जाता है। भैया कोई नहीं था इनके पास, ढेरों पैसे इनके पास थे, लेकिन इनका इलाज नहीं हो पाया, इनकी देखभाल नहीं हो पाई, इनकी मदद के लिए कोई नहीं आ पाया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। कल सुबह ही लगभग 10:30 बजे मेरे पास एक फोन आया। एक शख्स जो बहुत खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, एक शख्स जिन्होंने शादी में बहुत डांस किया, खुश थे। एक छोटा सा बेटा, मेरी बेटी के बराबर उनकी बेटी, और थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा उससे छोटा उनका बेटा था। अचानक से सुबह 10:30 बजे हार्ट अटैक आया और खत्म हो गया सब कुछ। लोग चिल्लाते रह गए, पुकारते रह गए, आंसू बहाते रह गए, और सारी मेडिकल सुविधा होने के बाद भी उनके प्राण को नहीं बचा पाए। दुख आया, गम आया, और सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों। संकट में कोई शख्स किसी की मदद नहीं कर सकता जितना मेरे और आपका परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। सेकंड लाइन में लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, जिसको स्मरण करते ही वो हमारे पास होता है, जिस पर विश्वास करते ही उसने कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। एक ऐसा प्रभु जिसको किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी संस्कार या परंपरा या रिवाज नहीं चाहिए। लिखा है जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सब के वो निकट रहता है। हालेलुया। एक दिन एक शख्स मुझसे कहने लगा, रात में वो स्वप्न देख रहा था। उसने कहा भैया जब हम प्रार्थना कर रहे थे, जब हम दुआ कर रहे थे, तो हमको ऐसा लगा कि आप हमारे पास आ गए हो
और हमसे बातें कर रहे हो। हमने बहुत विजन देखा, बहुत दर्शन देखा। मैंने उनसे बोला, मैं तो इंसान हूं, अपने घर पे था, लेकिन आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिस खुदा पर विश्वास करते हो, वो आपको सब कुछ दिखाने की ताकत रखता है। हालेलुया। उन बातों को भी जो मेरे और आपके जीवन में चल रही हैं, जो मेरे और आपके जीवन में होने वाली हैं, और उन बातों को जिन्हें हम भूल भी गए हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके सामने रखता है और बताता है, देख मेरे बेटे, देख मेरी बेटी, जब तू अकेला था, वीराने में था, परेशानी में था, मैं तेरे साथ था। अति सहज से, बहुत आसानी से मिलने वाला सहायक है। लेकिन मालूम कठिन क्या होता है? एक सच्चा विश्वास, एक सच्चाई की दुआ, एक हृदय से की गई प्रार्थना, और एक ऐसी प्रार्थना जो मेरे और आपके परमेश्वर से मेरे और आपको मिला है, लोगों के पास नहीं है। लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरत के लिए, मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं। कल के दिन मेरे पास करीब 22-23 फोन आए, जगह जगह से फोन आए। मेरठ के एक नर्सिंग होम से फोन आया, किसी ने उनको बताया कि यहाँ पर एक आंटी है, उनके घर में एक जवान 40-42 साल का एक जवान लड़का, अचानक से उसको ब्रेन हैमरेज हुआ, गिरकर खत्म हो गया। उसकी मम्मी उनको देख रही थी, 72 ईयर की, हापुड़ की रहने वाली 72 ईयर की, बहुत ध्यान से देख रही थी, और देखते 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 वो पूरा पैरालाइज हो गई। उनको ब्लड क्लॉटिंग हो गई उनके सिर में, उनके माइंड में, और वो बिल्कुल कोमा में चली गई। रो रो के बच्चे मुझसे बोल रहे हैं, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा, अभी तक तो आप मुझे जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, अब मेरा नंबर आपके पास कहाँ से आ गया? खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोगों को नहीं मालूम है कि संकट में सबसे आसानी से मिलने वाली चीज या सामर्थ कौन सी है। वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे और आपको संकट में सबसे आसानी से मिल सकता है, लेकिन सच्चाई से पुकारें, जरूरत के समय नहीं। दुनिया पुकारती है। एक दूसरे रिलीजन का शख्स बोलता है, हमारे घर में कोई बड़ी विपत्ति आ गई, लग रहा कोई दुष्टात्मा आ गई, किसी हमारे वो कहते ना कि हमारे वो अच्छे नहीं चल रहे, हमारे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे। कल ही एक फोन कर रही थी एक दीदी मेरे से, वो कह रही लग रहा है इनके पीछे राहु केतु पड़े हैं। मैंने कहा, मैं राहु केतु को नहीं जानता, मैं राहुल को और मोहित को जानता हूं, राहु केतु को नहीं जानता। मैंने बोला मैं प्रार्थना करूंगा। हम सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले। कह रहे हमारा काम ही नहीं बन पा रहा है, लगता है कि ये नौकरी मिलने वाली है, फिर कोई रुकावट आ जाती है, हर महीने 15 से 20 हजार रुपए हमारे ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। मैंने बोला आप जो चाहिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदा के लोगों, परमेश्वर को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, परमेश्वर के होकर रहिए, परमेश्वर के बनकर रहिए, परमेश्वर के साथ होकर चलिए, और वो आपकी सहायता करेगा। बाइबल में लिखा है कि पीछे से आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी में चले जा। वो मतलब ही नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है। उसने अगर वादा किया है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तो वो रहेगा। जब प्राण देने की बात आई, छुटकारे और मोक्ष की बात आई, कौन मेरे लोगों के लिए जिसे मैंने बनाया है जान देगी, सब पीछे हट गए। लेकिन यीशु मसीह आगे आया, उसने कहा मैं अपने लोगों के प्राणों की छुड़ौती के लिए अपनी जान को दूंगा। उसने कहा है कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता, लेकिन मैं आप अपने लोगों के लिए अपनी जान देता हूं। कोई मुझे बांध नहीं सकता, कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। जब चेले बंद कमरे में दुआ कर रहे थे, दरवाजा बंद था, वो आप ही आप उनके बीच में आ गया। हालेलुया। जब वो नाव पर थे और झील के बीचों बीच थे और डर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि डूब जाएंगे क्योंकि हवा उनके विरोध में थी, यीशु मसीह ने पानी पर चलकर उनसे कहा डरो मत, मैं हूं। हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अगर मैं 46वें अध्याय की एक एक आयत को आपके सामने एक्सप्लेन करूं, तो मैं आपको बताऊं अभी से लेकर रात हो जाएगी, वरन मेरा जीवन भी खत्म हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उससे बड़ा सहायक और कोई नहीं। हालेलुया। उससे बड़ा मददगार और कोई नहीं, उसके बराबर मेरे और आपकी सहायता करने वाला और कोई नहीं। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आपने महसूस किया होगा, आपने पुकारा होगा, आपने प्रार्थना की होगी, और आज भी वो अपनी वफाओं में वफादार है। एक फेथफुल, एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो कहकर बदल जाए। बाइबल में लिखा है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी
नहीं होगी। लग रहा है ना मकान नहीं है, लग रहा है कि नौकरी नहीं है, लग रहा है कि लॉकडाउन में कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी, कैसे चलेगी। मत डरो, मत घबराओ, मत चिंता करो। वो संकट के समय का प्रभु है, असंभव के समय का प्रभु है, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला प्रभु है, हर समय दृढ़ता से आपके संग खड़े रहने वाला प्रभु है। और वो रात दिन अपनी निगाहों को आप पर लगाए रहता है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हम किसे याद करते हैं, हम किसे पुकारते हैं? एक आयत और इसी की आगे पढ़ेंगे, भजन संहिता 46वें अध्याय की दूसरी आयत में चाहता हूं आप पढ़ें। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड वर्स। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। आगे जी, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में लिखा है, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास, पवित्र भवन में आनंद होता है। हालेलुया! कितनी मनोहर और उत्तम बात है। सब कुछ हमारे विरोध में हो, कैसे होगा काम, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वो रौनक लौटेगी, कैसे हमारे एक्सपेंसेस पूरे होंगे, कैसे हमारे जीने के तौर और तरीके ठीक होंगे। लिखा है इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। जितना भी बड़ा नेगेटिव हो जाए, जितना भी बुरा शख्स आपके सामने खड़ा हो और ऐसा लगने लगे कि शायद रास्ता नहीं दिख रहा है, मंजिल नहीं दिख रही, मैं आपको बताना चाहता हूं उसी समय परमेश्वर आपको देखेगा। हालेलुया! वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एक रेफरेंस खोल के पढ़ाता। लिखा है वो सारी रात अपनी नाव खेते खेते थक गए और ऐसा लग रहा था कि वो डूब जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, पानी पर चलकर ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया! बहुत लहरें उनके खिलाफ थी, सब कुछ उनके खिलाफ था। पतरस ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह है, तो उसने एक कहा कि प्रभु यदि आप हैं तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दें। यीशु मसीह ने कहा आ, और पतरस पानी पर चलने लगा। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो पानी पर चलने लगा, उसके बाद जब उसने लहरों को देखा, बड़ी बड़ी डर भय उसके जीवन में आने लगा। उसे दिमाग में यह आने लगा कि शायद मैं डूब जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। नाव से लेकर यीशु मसीह तक वो कुछ दूर तक तो पानी पर चला, लेकिन लहरों और गड़गड़ाहट को देखकर, हवाओं को महसूस करके उसे लगने लगा कि वो डूब जाएगा। लेकिन वो इस बात को भूल गया था कि किसने उससे कहा है कि आ, मेरे पास आ, पानी पर चल। खुदा के लोगों, मेरे और आपको किसने बुलाया है? मैं और आप किसकी ओर बढ़ रहे हैं? अगर मेरे और आपका बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, तो यकीन करिए वो आपको अपने पास तक आने देगा। हमारी नाकामयाबी का कारण, हमारे फंसे रहने का कारण, हमारी असफलता का कारण यह कि यीशु मसीह और आपके बीच में कुछ लहरें हैं, कुछ तूफान हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको यीशु के पास नहीं पहुंचने दे रही। शायद गरीबी हो सकती है, शायद बीमारी हो सकती है, शायद लोगों की बातें हो सकती है, शायद कोई मुकदमा हो सकता है, शायद आपका अपना, आपका जाति भाई, आपका बैरी हो सकता है। और यीशु तक पहुंचने में वो आपके आड़े आ रहे। मत देखो उन्हें, मत देखो उन लहरों को, मत देखो उन बातों को, आप यीशु मसीह की ओर देखो। जब तक पतरस पानी पर चलता हुआ यीशु को देख रहा था, वो डूब नहीं रहा था। लेकिन बाइबल में लिखा है वो लहरों को देखकर डर गया और डूबने लगा। चिंता मत करो, घबराओ मत। एक है जिसने बुलाया है, जो अपने वचन में सच्चा है। आपके अविश्वास के कारण, आपके संदेह के कारण आपको लग रहा है कि आप डूब जाओगे, निराश मत हो। सामने खड़ा है वो, लिखा है उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो आपका उद्धार ना कर सके। जब वो डूबने लगा तो बाइबल में ये शब्द है, यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया! आपका अविश्वास,
आपका डर, आपकी कमी, आपका संदेह आपको डुबा रहा है, आपको मंजिल से दूर रख रहा है। बेफिक्र होइए, अपनी निगाहों को ऊपर उठाइए। भजन संहिता 121 अध्याय में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा और मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। यह इंसान ने नहीं कहा है, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, कायनात बनाने वाले खुदावंद का कलाम है। और मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया तो पतरस ने उसका हाथ पकड़ा, यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, और फिर पतरस नाव से यीशु के पास जा तो अकेला रहा था, लेकिन अब वो यीशु मसीह के साथ पानी पर चलकर उसके साथ नाव पर आया। हालेलुया। वो आपको महसूस कराएगा संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। चाहे मेरे विरोध में कितनी बड़ी ताकत काम क्यों ना कर रही हो, मेरे अगेंस्ट कितने बड़े विरोधी क्यों ना हो, आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। वो बहुत आपके पास है। विश्वास की आंखों से देखो। बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास से देखो, बेधड़क जाओ, जताओ आप कौन हो। अगर कोई कमी है तो कहो, यीशु मुझे अपने खून से धोकर साफ कर, अपने योग्य बना, सच्चाई को मेरे अंदर डाल, फरेब, दिखावा, झूठ हटा दे मेरे जीवन से, मुझे सच्चाई को दिखा, ताकि यीशु आप नजर आ सको। उस मुसीबत के दौर में, उस संकट के दौर में, उस बीमारियों के दौर में, जब मौत आपके द्वार पर खड़ी होगी, यीशु मसीह आवाज देगा। हालेलुया। मालूम कौन सी आवाज देगा? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वो आवाज देगा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। वो आवाज देगा, मत डर, मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ हूं। मत घबरा, तेरा मन कच्चा ना हो, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूंगा। ये आवाज आपके कानों में आएगी। उस धुंधलाहट के बीच में वो यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर आपसे कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, इन तकलीफों को मत देख, मैं तुझे बचाने के लिए तेरे साथ हूं। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जब हम खुदावन से, खुदा के भवन से, उसकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, भवन से जुड़े रहेंगे, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, हमारी सहायता वहां से आएगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे परमेश्वर से। यही इस बात को कहेंगे, प्रभु मुझे अपने योग्य बना, इस योग्य बना प्रभु, कि मैं तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बना सकूं। सब बदल जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन खुदा के कलाम की बातें जब तक पूरी नहीं होंगी, नहीं बदलेंगी। आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, आपने कितने साल पहले यीशु को ग्रहण किया, या आप बचपन से ही प्रभु को जानते हो, कोई महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि आपका रिलेशन आपके प्रभु से कैसा है। जब एक बेटे का अपने पिता से रिलेशन अच्छा होता है, एक बेटी का अपने माँ से रिलेशन अच्छा होता है, एक कलीसिया के मेंबर का उसके खादिम से, एक पास्टर से रिलेशन अच्छा होता है, तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें बीच में से हट जाती हैं और वो एक होकर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। उस प्रेम को, उस संगति को, उस आशा को, उस सहायता को महसूस करते हैं। लेकिन जब रिलेशन दूर हो जाता है तो बहुत कुछ बिखर जाता। आओ अपने प्रभु के पास आओ, वही आपका सच्चा सहायक है। बीमारी में सफ़र मत करो, मुसीबत में सफ़र मत करो, दवाइयों पर डिपेंड होकर ज़िंदगी को मत जियो, सच्चे विश्वास के संग आगे बढ़ो। प्रभु आपकी मदद और आपकी सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें ज़िंदगी देने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे भवन में बैठे प्रभु जी, तेरे बेटे और बेटियों के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, इस अच्छे बेहतरीन समय के लिए प्रभु, कि हम इस भवन में जमा होकर तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज प्रार्थना करते प्रभु, इन्हें बरकत देने, सामर्थ देने, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये जयवंत हो, बलवंत हो और फलने और फूलने वाले हो सके, बढ़ने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है। खुदावंद इन्हें आगे ले चल, आगे ले चल, उस ओर ले जा जिसके लिए आपने बुलाया है। मैं नहीं चाहता प्रभु कि कोई भी नरक का भागी हो, मैं यही चाहता हूं कि हर एक बच्चे और तेरे स्वर्ग के राज का अधिकारी हो सके। प्रभु इन्हें आशीष देना, इन्हें बरकत देना, उन्हें आगे बढ़ाना प्रभु। छोटे बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बुजुर्गों तक, हर एक की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना प्रभु जी। जब ये तेरे भवन में बैठे हैं पवित्रता के संग प्रभु, इनकी दुआओं को सुनना, इनके मन की बातों को सुनना प्रभु, और अपने अनुग्रह को बरसाना। अगर कोई बीमार या प्रभु जी किसी भी प्रकार के किसी संकट में है प्रभु, उसको बीमारी से शिफा देना। अगर कोई पारिवारिक झमेला है प्रभु, से आज़ादी देना। यीशु मसीह का नाम इनके जीवन में महिमान्वित हो जाए, सच्चाई से तुझे थाम कर पकड़ कर आगे बढ़ सके। और मैं विश्वास करता हूं एक दिन ऐसा आने वाला है प्रभु जी, इस जगह से तेरी बड़ी सामर्थ गूंजेगी और दुनिया जानने पाएगी कि खुदावंद ने इस जगह को चुना है, परमेश्वर ने इस स्थान को अपने लिए ठहराया है, और लोग बरकत पाकर आगे बढ़ सकेंगे। दयालु परमेश्वर, हर एक अधिकारियों के लिए, बिशप्स के लिए प्रभु जी, जो लेमेन से जो काम
करने वाले हैं प्रभु जी, अपने भैया आइविन भैया के लिए, हर एक फैमिली के एक एक सदस्य के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपनी सामर्थ्य और बुद्धि देकर आगे बढ़ा और उस ओर ले जा प्रभु जो तू चाहता है। हमारा उद्देश्य इस जगह पर यीशु मसीह की तहरीक और जुम्बिश हो सके, उसकी मौजूदगी यहाँ पर हो सके और लोग यहाँ से आपको जान सके। प्रभु सभी को बरकत देना, आने वाले दिनों की योजनाओं पर आपका आशीष का हाथ हो। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे।